नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं कृपा आपके साथ। 19 दिन बाद लौट आए शुभांशु शुक्ला। पूरे देश में खुशी की लहर है। भारत के लिए ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो आइए बात करते हैं टीवी 12 की सीनियर जर्नलिस्ट वन्ना जी से। तो वन्ना जी, भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, सबसे पहले तो शुभांशु शुक्ला जो हैं वो यहाँ से जब जाते हैं स्पेस में तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। उनकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। पोस्ट भी सामने आए थे जहाँ पर शुभांशु शुक्ला जब जा रहे थे स्पेस में, वहाँ जाने से पहले उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था कि तुम्हारे बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। और अब जब शुभांशु शुक्ला आते हैं धरती पर तो सबसे बड़ी खुशी जो है उनके घर वालों को हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके घर वालों को ये डर था कि शुभांशु शुक्ला वापस सही सलामत आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और तस्वीरें भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। ठीक उसी तरह जब शुभांशु शुक्ला 25 जून को स्पेस जा रहे थे और उस दौरान भी इनके माता पिता रोते हुए नजर आए थे। और आज ये खुशी के आंसू हैं जो देखने को इनके पेरेंट्स के आंखों में मिल रहे हैं। पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है अपने पति से मिलने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत में जश्न का माहौल है, लेकिन एक और जानकारी ये है कि अभी वो 10 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। उन्हें 10 दिन रखा जाएगा ताकि धरती के एनवायरनमेंट को, अर्थ के एनवायरनमेंट को वो अडॉप्ट कर पाए। उसके बाद लोगों के बीच हो जाएंगे और वो पल भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। काफ़ी ज़्यादा लोग उस दिन खुश होंगे जब वो शुभांशु शुक्ला से सामने से मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो माहौल है भारत का वो एकदम खुशनुमा है। भारत में जश्न का माहौल है। तो वन्ना जी, भारत के लिए तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हुई है। तो इस अचीवमेंट से आजकल के यूथ को क्या इंस्पिरेशन मिलेगी? देखिए, आजकल के जो यूथ हैं वो सबसे ज़्यादा तो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इससे उन्हें लगता है कि बस फ़ोन पे रील्स बना लो, फ़ोन पे एक्टिव रहो, सोशल मीडिया बटरफ्लाई कह सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया बटरफ्लाई बन गए तो बस हमारा काम हो गया। यूथ का मतलब सोशल मीडिया बटरफ्लाई बनना नहीं है, बल्कि अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, हम कह सकते हैं कि अपने लोगों के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके वो आपको और बेहतर इंसान बनाता है। और जब शुभांशु शुक्ला जैसा व्यक्ति जो आता है स्पेस और वहाँ से लौट कर आता है तो ये भी आजकल के यंगस्टर्स को सीखने की ज़रूरत है कि आप जो इस न्यू जनरेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, न्यू जनरेशन के हैं, तो आपको इस जनरेशन के साथ साथ अपनी पुराने जनरेशन से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे सबको साथ लेकर चलना है, कैसे देश के लिए सिर्फ सेल्फिश होना नहीं है। क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, आई लव माई सेल्फ, दैट्स इट, आई डोंट नो हाउ पीपल रिएक्ट इन माई लाइफ एंड ऑल। तो लोगों को क्या है कि आजकल के यंगस्टर्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि उनको सिर्फ अपने बारे में नहीं, सेल्फिश नहीं होना है, बल्कि सबके बारे में सोचना है और सबके लिए काम करना है। तो वन्ना जी, शुभांशु शुक्ला ने जो ये मिशन किया है, क्या आपको लगता है कि वो भारत कर सकता है ये मिशन लॉन्च ऐसा फ्यूचर में? हाँ, क्यों नहीं कर सकता है, भारत कुछ भी कर सकता है। और शुभांशु शुक्ला ने जो किया है उसके बाद भारत का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कहते हैं कि कोई एक चीज़ की शुरुआत हम करते हैं, भले डरते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन अगर वो चीज़ परफेक्ट ना भी हो तो ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस तो हमारा और बूस्ट हो गया ना। तो भारत के साथ भी सेम यही चीज़ हुई है। और आपको बता दें कि जब स्पेस पहुंचते हैं शुभांशु शुक्ला तो इस 19 दिन में उन्होंने क्या किया वहां पर, वहां से क्या लेकर लौटे, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। खासकर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये बताना चाहिए हमें कि उन्होंने वो 19 दिन में वहाँ क्या किया। आज भारत लौट आए, भारत में जश्न का माहौल है, लेकिन वो 19 दिन उन्होंने वहाँ कैसे बिताया, क्या किया, ये भी अगर हम बताएं तो आपको बता दें कि 60 से ज़्यादा वहाँ पर रिसर्च किए गए हैं, साइंटिफिक रिसर्च वो हुए हैं, जिसमें ये खोज करने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले तो वहाँ फार्मिंग की जा सकती है कि नहीं, वहाँ अगर कोई जाता है तो कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर 60 से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च वहाँ पर स्पेस में करके शुभांशु शुक्ला लौटे हैं। साथ साथ वहाँ पर खाना रहना, ग्रेविटी नहीं होती है वहाँ पर, तो ऐसे में अब वो जब वापस धरती पर आए हैं तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर उनसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी। वो कभी मतलब
वहाँ पे तो 19 दिन वो जहाँ पर थे ग्रेविटी नहीं थी, कुछ भी नीचे नहीं गिर रहा था, लेकिन धरती पर अब जब वो आए हैं तो 10 दिन भले वो आइसोलेशन में रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो घर जाएंगे तो बहुत सारी गलतियाँ उनसे होंगी जो लोगों को जाननी ज़रूरी है, खासकर उनके जो परिवार, उनके जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो रहेंगे। तो आपको बता दें कि बहुत सारी गलतियाँ उनसे होंगी, जैसे वो खाना पीना नहीं खाना चाहेंगे, यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी चीज़ वो नीचे गिराने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं थी तो कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरता था। और अब एक होता है ना, बच्चों को कोई नया चीज़ मिलता है तो मन करता है करने का, तो वैसा भी उनका मेंटल स्टेट हो सकता है। तो बहुत सारी निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर अब देखने को मिलेंगे। जी, तो ऑल द बेस्ट शुभांशु शुक्ला को। आप देखते रहिए TV12 ऐसी मोर अपडेट्स के लिए।